हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक बार हमारे YouTube के चैनल में। आप लोग का स्वागत करते हैं। चलिए, आज हम लोग बात करने वाले हैं, आप लोग के लिए एक नई वैकेंसी निकल के आ रही है इसरो की तरफ से। जी हाँ, इसरो की तरफ से आपका जो सतीश धवन स्पेस प्रोग्राम है, उसकी तरफ से आप लोग के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकल के आई है। 10th पास है, ITI किए हैं, डिप्लोमा किए हैं, यानी कुछ पोस्ट में यदि आपने ग्रेजुएशन भी किया है तो भी आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकेंगे। आपकी जो सैलरी है वो 44,000 से ज़्यादा होने वाली है। जो साथ में आपका बेसिक मिलता है, जो एक्स्ट्रा अलाउंसेस मिलता है, वो भी आपको देखने को मिलने वाला है। यानी अच्छी खासी सैलरी आपकी होने वाली है। इसरो में आपको जॉब करने का अवसर मिलने वाला है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में डिटेल से। इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, इसको भी रिलीज कर दिया गया है। देखिए, ये है इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। इसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, वहां से इसको डाउनलोड करके एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा। और फिर जो बातें आप लोग को समझ में नहीं आएगी या जो भी पॉइंट्स आपको डाउट रहेंगे, वो कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट होगा कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा भी मोरल बूस्ट होता है और हमें और भी अच्छी वीडियो बनाने की आप लोग से प्रेरणा मिलती है। तो इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट होगा कि सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिएगा। यदि वीडियो बढ़िया लगे तो आप लोग लाइक भी कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं रोहन आप लोगों का स्वागत करता हूं और ये आशा करता हूं कि आप लोग इस चैनल को देखिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिएगा। यदि वैकेंसी की बात करते हैं तो ये आपके निकल के आ रही है आपका इसरो की तरफ से। इसके लिए जो वैकेंसी है इसको आउट कर दिया गया है। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को यदि आप फुलफिल करते हैं, इस फॉर्म को आप लोग जरूर से जरूर अप्लाई कीजिएगा। यदि इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करते हैं तो आप लोग यहाँ से इंपॉर्टेंट डेट्स को देख सकते हैं कि आपका जो इंपॉर्टेंट डेट्स है वो स्टार्ट होने वाला है 26 अप्रैल से। या फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो चुका है और इसे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और 16 मई तक ही आपको इस फॉर्म को अप्लाई करने का टाइम दिया गया है। लगभग आप लोग देख सकते हैं 20 से 21 दिन आपको समय मिला है। जितना जल्दी हो सके अप्लाई कर दीजिएगा। जो फी पेमेंट का डेट है वो आपका 17 मई तक रखा गया है। जो मिनिमम एज है आपका 18 वर्ष रखा गया है और मैक्सिमम एज को 35 वर्ष तक आपको समय दिया गया है। जो भी एज में रिलैक्सेशन देखने को मिलता है, जैसे कि ओबीसी हो गए, एससी हो गए, एसटी हो गए, तो ये भी लोग भी जिन्हें एज में रिलैक्सेशन चाहिए होगा वो अपने कैटेगरी से यहाँ पे एज में रिलैक्सेशन ले सकते हैं। यहाँ आपको 94 पोस्ट देखने को मिलने वाला है, जिसमें से आपका टेक्निकल असिस्टेंट के लिए, साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए, लाइब्रेरियन असिस्टेंट ए के लिए, टेक्नीशियन बी के लिए और ड्राफ्ट्समैन की यहाँ पे 3 वैकेंसीज आपको देखने को मिलने वाली है। सबसे ज्यादा वैकेंसी आपको टेक्नीशियन बी में देखने को मिलेगी। आइए चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे और देखते हैं क्या क्या डिटेल्स है। आपके फॉर्म फिलअप करने में कितना फी लगने वाला है, क्या क्या एग्जामिनेशन में आपका पूछे जाने वाला है, किस प्रकार से एग्जामिनेशन होने वाला है, सभी चीजें आपको बताने वाला है। तो अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और बगल में आपको सब्सक्राइब का बटन दिखेगा, वहां से इसको दबा सकते हैं। देखिए, सबसे पहले यदि हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए पोस्ट 2 है, इसका कोड नेम याद रखिएगा। यदि यहाँ पे बात करते हैं तो आपका फोटोग्राफी के लिए यहाँ पे बताया गया है। यदि फर्स्ट क्लास यदि डिप्लोमा आपने किया है, 2 सीट दिया है, आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ की जो सैलरी है लेवल 7 की मिलने वाली है, जो कि 44,000 से 1,42,000 के बीच में आपका जाने वाला है। वहीं इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से यदि आपने किया है, डिप्लोमा प्राप्त है फर्स्ट क्लास डिग्री से, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगला जो पोस्ट आता है लेवल 7 का भी यहाँ पर भी पोस्ट है, जिसमें से आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में अगेन आपने डिप्लोमा किया है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन में भी यदि आपने फर्स्ट क्लास डिप्लोमा किया है तो अप्लाई कर सकते हैं। मैकेनिकल से भी यदि आपने डिप्लोमा किया है फर्स्ट क्लास से, यानी 60% एवं मार्क्स चाहिए तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगला है कंप्यूटर साइंस से। यदि आपने बीएससी किया हुआ है कंप्यूटर साइंस से और मेन सब्जेक्ट आपका रहा है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। 3 पोस्ट देखने को मिलेगी। वहीं फिजिक्स से यदि आपने बीएससी किया है, फिजिक्स से एज अ मेन सब्जेक्ट एंड मैथ एंड केमिस्ट्री एज आपका जो सेकेंडरी सब्जेक्ट रहता है, यदि वो है तो आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, फिजिक्स से यदि हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे प्लेस ऑफ द पोस्टिंग इन बालासोर उड़ीसा। यहाँ इसमें आपको उड़ीसा में यहाँ पे आपकी पोस्टिंग देखने को मिलेगी। अगेन यदि आपने बीएससी किया है फिजिक्स से तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। लाइब्रेरियन की बात करते हैं तो यदि आपने सिंपल ग्रेजुएशन किया है और यहाँ पे मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान पुस्तकालय साइंस में, यानी लाइब्रेरी साइंस में यदि आपने फर्स्ट क्लास मास्टर का डिग्री प्राप्त किया है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पे अगला जो पोस्ट आता है, यहाँ पे लेवल 3 की सैलरी देखने को मिलेगी, जो कि टेक्नीशियन बी की है और सबसे ज्यादा पोस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। यदि केमिकल की बात करते हैं तो यहाँ 10 पोस्ट है, जिसमें से यदि आप यहाँ पे ITI पास आउट है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। 10th के साथ ITI पास आउट होना चाहिए। उसी के साथ साथ यदि आपने केमिकल में अटेंडेंट ऑपरेटर, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स केमिकल में, मेंटेनेंस मैकेनिक केमिकल प्लांट में, या फिर लेबोरेटरी असिस्टेंट का यहाँ पे यदि आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगेन हम लोग बात करते हैं रसायन का केमिकल 1 के लिए, यहाँ पे वैकेंसी सेम आपका एलिजिबिलिटी यहाँ पर भी रहने वाला है।
चलिए इलेक्ट्रीशियन की बात करते हैं तो 6 पोस्ट देखने को मिलेंगे, तो आपका 10 पास आउट होना चाहिए 10 और साथ ही साथ में आईटीआई आपका है, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी आपको बता दें तो साइंस 10th पास आउट के साथ यदि आपने आईटीआई किया है तो आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अगला जो पोस्ट है उसको भी देखते हैं। फिटर के लिए भी 10 पास आउट होना चाहिए, साथ में आपका आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए। फिटर के लिए भी 10 प्लस आईटीआई पास आउट है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के लिए भी 10 प्लस आईटीआई, यानी इन सभी पोस्ट में आप लोग को यहाँ पे अलग अलग यदि आपने आपके जो ट्रेड है उसके अनुसार यदि आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे ट्रेड है, चाहे यहाँ डीजल मैकेनिक्स की हो विथ हैवी व्हीकल डीजल मैकेनिक्स के लिए तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला जो है वो आपका है ड्राफ्ट्समैन बी या स्तर 3 का, यहाँ पे जो लेवल 3 का सैलरी देखने को मिलेगा जो कि 21,000 से स्टार्ट होने वाला है। सिविल में यहाँ पे 2 पोस्ट हैं आपके लिए, यदि आपने 10 पास आउट है, साथ ही साथ में आपने आईटीआई किया है ड्राफ्ट्समैन सिविल से तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपने यांत्रिक यानी मैकेनिकल से किया है तो भी 10 पास आउट के साथ-साथ आपने आईटीआई किया है तो आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आपके सभी डाउट जो भी थे यानी आपने आईटीआई किया हुआ है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। चलिए सैलरी को देख लेते हैं। यानी पोस्ट 2 से लेके 10 तक में आपको यहाँ पे 18 से 35 वर्ष सैलरी आपका एज रहना चाहिए और सैलरी आपका 63,758 आपका स्टार्टिंग होने वाला है। इसमें बेसिक पे है, साथ में आपका महंगाई भत्ता भी इसमें एडेड है। और यहाँ पे जैसे-जैसे आपका आप बढ़ते जाइएगा आपकी सैलरी यहाँ पे बढ़ते जाएगी। टेक्नीशियन बी की बात करते हैं तो यहाँ पर भी 30,000 से आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी है वो आपकी यहाँ पे होने वाली है। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपको बता दें यहाँ जो फी भुगतान में आपको 200 रुपए लगने वाले हैं, ठीक है? लेकिन यहाँ पे सबसे पहले आपको 750 रुपए फी यहाँ पे जमा करने होंगे, याद रखिएगा। उसके बाद यदि आप एग्जामिनेशन दे देते हैं, तो आपको यहाँ पे फी रिफंड कर दिया जाएगा। जो महिलाएं होंगे, एससी, एसटी या पीडब्ल्यू या एक्स सर्विसमैन होंगे, उन्हें पूरा का पूरा फी रिफंड कर दिया जाएगा। लेकिन जो जनरल कैटेगरी से हैं, चाहे ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, उन्हें 500 रुपए यहाँ रिफंड कर दिए जाएंगे। यानी 250 रुपए यहाँ पे लगने वाले हैं। लेकिन आपको यहाँ पे जो 750 रुपए है वो यहाँ पे करना होगा। आप लोग यदि एग्जामिनेशन देते हैं तो उसी के बाद आपका एग्जामिनेशन फी जो है वो रिफंड किया जाएगा। यदि आप एग्जामिनेशन नहीं देते हैं तो कुछ भी आपका फी रिफंड होने वाला नहीं है, इस बात का याद रखिएगा। ठीक है, चलिए ये पोस्ट था आपका यहाँ पे 2 से लेके 10 तक के लिए। अब लेकिन 10 से 11 से लेके 6 के लिए भी यहाँ पे है कि यदि आपने 500 रुपए आपको सभी को फीस जमा करने हैं। अगेन यहाँ महिलाओं के लिए, एससी, एसटी, ओबीसी के लिए माफ कीजिए, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी के लिए एक भी रुपए नहीं लगने वाले हैं। और जो कैटेगरी वाइज हैं, जो जनरल हो गए, ओबीसी हो गए, ईडब्ल्यूएस, उन्हें 400 रुपए लगेंगे। लेकिन ये 400 रुपए आपके वापस कर दिए जाएंगे। ठीक है, यानी 100 रुपए आपके यहाँ पे लगने वाले हैं। ठीक है, जिसमें से आपके 400 रुपए वापस कर दिए जाएंगे। जो महिलाएं हैं, कैटेगरी से आते हैं, उन्हें पूरी की पूरी फी यहाँ पे वापस कर दी जाएगी, पूरे के पूरे 500। याद रखिएगा, एग्जामिनेशन यदि देते हैं तो उसके बाद ही जो आपका फी है वो आपका वापस होने वाला है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं एग्जामिनेशन सिलेक्शन प्रोसेस किस प्रकार से होने वाला है। चलिए सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो यहाँ सबसे पहले यहाँ पे इनिशियल स्क्रीनिंग बेस्ड ऑन द एकेडमिक परफॉर्मेंस एंड अदर पैरामीटर। यहाँ पर याद रखिएगा, यदि आपका एकेडमिक्स भी देखा जाएगा शुरुआत में, द मोड ऑफ रिटन एंड एग्जामिनेशन, आपका रिटन और स्किल टेस्ट यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, रिटन एग्जामिनेशन आपका है 1.5 पर, यानी 1.5 घंटे का एग्जामिनेशन होने वाला है। सही करने पर 1 नंबर दिए जाएंगे, गलत करने पर 1/3 यहाँ नेगेटिव मार्किंग रखा गया है। जिसमें से आपका यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल 80 क्वेश्चंस रहने वाले हैं, 1.5 घंटे का समय रहने वाला है। उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा जो कि आपका 100 नंबर है। ये आपका क्वालिफाइंग नेचर है और इसमें आपको 50 नंबर लेके आना है। ठीक है, जो जनरल वाले हैं उनके लिए, जो कैटेगरी वाले हैं उन्हें 40 नंबर ही लेके आना होगा। ठीक, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। जो जनरल वाले हैं उनके लिए रिटेन में आपका 32 नंबर लाना कंपलसरी है, इससे कम लाने पर आप लोग ऑटोमेटिक डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। और जो रिजर्व वाले हैं उन्हें 24 नंबर लाना होगा, लेकिन इतना पे आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। जितना ज्यादा हो सके आपको यहाँ पे मार्क्स लेके आना होगा। ठीक है, और 1.5 अनुपात के यहाँ पे लोगों को आगे यहाँ पे जो है वो कम से कम 10 अभ्यर्थियों के साथ रहे। यहाँ पे आप लोग देखते हैं 1:5 रेशियो में यहाँ लोगों को आगे बुलाया जाने वाला है। ठीक है, चलिए इतना डाउट आपके और क्लियर हो गए हैं। जो भी एग्जामिनेशन है सभी जगह आपका होने वाला है। जैसे बिहार में बात करते हैं तो आपका पटना में हो जाएगा। वहीं झारखंड की बात करेंगे तो झारखंड में यहाँ दिया है कि नहीं दिया। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं दिल्ली का, तो नई दिल्ली में, गुजरात का, आपका लगभग हर एक स्टेट में आपको यहाँ पे जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो लगभग आपको देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, चलिए और भी इन सब के अलावा आपके मन में किसी भी प्रकार का डाउट होगा, कमेंट बॉक्स खुला है, आप लोग कमेंट करके यहाँ पे आप लोग
पूछ सकते हैं। ठीक है, यही था इस वीडियो में। आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा है? आशा करता हूँ अच्छा लगा होगा और आप लोगों से अनुरोध होगा, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कीजिए हमारे चैनल को इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए। आप लोग जब सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा भी मोरल हाई होता है और लाइक अभी तक नहीं किए हैं तो इसको भी लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। कुछ लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उन सभी को आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।